अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, जिला कसूर के इलाका खुडिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि पुलिस ने दो बच्चों की मां को इंतहाई तशवीशनाक हालत में उसके घर से बाजियाब करवाने के बाद उसके चचा की मुद्दत में उसके शौहर और देवरों के खिलाफ तशद्दुद और गर्म पानी डालने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और दो मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। असल में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है क्या, इस पर पुलिस ने तफ्तीश किस तरह से की और किस तरह से ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आई, ये तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुडिया शौकत अली की जुबानी। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शौकत साहब, ये है क्या असल में, इतना बड़ा जुल्म हो गया, किस तरह हुआ, कैसे तफ्तीश शुरू किया? 31 अगस्त को नसीर मसीह इधर थाने में कंप्लेंट लेके आया है कि उसकी भांजी को उसका जो हकीकी हस्बैंड है असलम डोगर और उसके भाई जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके मुंह पे उबलता हुआ पानी डाला है जिसकी उसकी हालत गैर है। तो थाने में जब इतला मिली तो थाना से लियाकत अली ASI जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उधर गए, उन्होंने जाकर उधर शवाहिद इकट्ठे किए, एविडेंस मटेरियल एविडेंस इकट्ठी की है और उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल भिजवाया है। शौकत साहब, ये बताइएगा, जब पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया तो औरत कैद में थी उनके, मतलब जिसे जलाया हुआ था उसे ये अस्पताल तो लेके नहीं गए, दरखास्त के बाद आपने कार्रवाई की? हाँ जी, दरखास्त के बाद जब उधर पुलिस की है तो उधर वो घर में वो तो चल फिर ही नहीं सकती थी, उधर मौजूद थी वो। और ये जो लोग हैं जो उस पर जुल्म ज्यादती करते थे ये उधर नहीं थे, फरार हो गए। हाँ जी, वो फरार हो गए। तो उनको हो सकता है इतला मिल गई हो या वो उधर मौजूद नहीं थे, बाद में उनको पकड़ा है। जो दो बंदे हैं वो पकड़े हैं और एक बंदा जो अभी तक नहीं पकड़ा। वो दो बंदे कौन है? एक उसका जो हस्बैंड है और एक हस्बैंड का भाई है। अच्छा, हाँ जी, असलम डोगर है और दूसरा जो है वो उसका भाई है। अच्छा, उसका भाई है। हाँ जी, ये तीन लोग कुल हैं, तीन के खिलाफ FIR हुई है। अच्छा, FIR किस दफात के तहत आपने दी है? FIR जो है जो ये हमसे बेजा में रखने की है और बाकी जो मेडिकल वगैरह है अगर कोई उसमें जब वो मेडिकल डिक्लेयर हो कराएगा तो इसमें मजीद जो है ना वो हम दफात लगाएंगे। और दूसरा जो ये औरतों को हरासमेंट का है वो भी इंशाल्लाह वो सब कुछ होगा, वो तमाम दफात जो है वो शामिल करेंगे। तो ये आप समझते नहीं कि इतना बड़ा जुल्म है, अगर वो औरत को पुलिस वहाँ पे जाके रिस्पॉन्स न करती और उससे वहाँ से बाजियाब न करवाती तो वो मर सकती अपनी हालत की वजह से, जैसी उसकी हालत तो आपने देखी होगी। हाँ जी, हमें जब इतला मिली है तो हम फौरन उधर हमने रिस्पांस किया है और जाकर पहुंचे हैं, उसको रेस्क्यू किया है और उसको हॉस्पिटल भिजवाया है और जो हमारे हमने जो जितना जल्द हो सकता था हमने वो उसकी कोशिश की है। इंशाल्लाह जो है वो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो जल्द जो है वो फीडबैक होगी। अच्छा शौकत साहब, गर्म पानी डालने पर कौन सी दफात लगती हैं कि जैसे एकदम में कत्ल होता है, मतलब उस तरह 324 या कोई और इसकी कोई डिफरेंट दफा होती है ये जिस्म पे फेंका जाए पानी? स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन वो जो उसके इंजरीज हैं उसके हिसाब से वो जुर्म लगा है। जैसे जो ये पेट्रोल वगैरह या जो उसमें जो है वो दफात लगती है 336। अच्छा, तो इसमें पानी वो स्पेसिफिक नहीं है लेकिन उसके जैसे जख्म है उसके हिसाब से हमने दफात 324 लगाई है। 324 लगा दी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, FIR में 324 है, एकदम में कत्ल की दफा लगाई गई। अच्छा, मजीद अब जो दो मुलजम गिरफ्तार हैं उन्होंने दौरान तफ्तीश क्या कहा है, क्या कहते हैं कि क्यों ये सारा वाकया हुआ है? आपकी तफ्तीश क्या कहती है असल में, ये इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ, क्या है वाकया? ये ऐसे है कि जो वो लोग हैं उधर जो असलम है वो एडिक्ट है, दूसरा उसका भाई भी जो नशा करता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वो नशे ना मिलने की वजह से असल में ये बात कह रहा हूँ ना जी कि वो उन्होंने तय दिल से उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था शुरू दिन से ही। लव मैरिज थी ये? हाँ जी, और वैसा और उसके साथ वो शुरू दिन से नारवास लोग रखते थे।
पीछे से ही चलता आ रहा हाँ था। जी। लेकिन अब वो तो बकायदा तौर पे उन्होंने ये वकूआ जिस दिन आपको इतला मिली है, ये तब का ताजा फ्रेश वाकया तो नहीं है, इससे पहले का होगा? पहले का है वो। मतलब 3-4 दिन पहले हुआ है जी, ये हाँ सारा जी, कुछ? पहले का। अच्छा शौकत साहब, मियाँ बीवी के तो आपसी इख्तलाफ होते हैं, चले उसकी लड़ाई, लेकिन साथ उसके भाई भी उसे तशद्दुद करते थे, ये क्या वजह? वो एक ही घर में रहते थे, तो इस वजह से जो है ना, यानी एक ही उनका मुद्दा एक ही किस्म का था। जो एक उसका भाई पकड़ा गया है शायद, और आसफ जो है अभी तक मफरूर है, तो उन दोनों से इंटेरोगेशन की है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हुई है, तो बाकी जो है उसको भी पकड़ेंगे तीसरा जो। 2 बच्चे भी हैं इनके, हाँ जी, उनसे भी मिले, उनसे भी कोई बातचीत की है, अपने मालूमात ली हैं? वो बच्चे अभी को बात बताने के सरदस्त नहीं बता रहे, उनको भी हम उनके भी एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, और इंशाल्लाह जो कोर्ट में भेजेंगे चालान, उसमें उनका भी हम लिखेंगे। जो ये अभी तक की तफ्तीश में ये बात वाज़े, आपको कौन कौन सी इसमें चीजें वाज़े हुई हैं जिसमें पता लग रहा है कि उसे किस तरह से जलाया गया, या जख्म हुए हैं, या टॉर्चर किया गया है, कौन कौन से? तो वो उसके जो इंजरीज हैं उससे उनसे ही पता चलता है कि उसमें टॉर्चर हुआ है, और बकाया जो है इंजरीज के मुताल्लिक तो डॉक्टर साहब भी वो अपनी राय दे सकते हैं ना। तो बज़ाहिर जो है वो आपने उसकी तस्वीरें भी देखी होंगी कि उसके मुंह पर बाकी जिस्म पर भी वो जो इंजरीज हैं, जो टॉर्चर के हैं, उसके निशानात हैं, तो वो मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर हो जाएगा मेडिकल रिपोर्ट पे ही सब में मामला क्लियर होगा। अब इस केस की मजीद तफ्तीश किस तरह से करेंगे? मुल्ज़मान 2 गिरफ्तार हैं, एक रहता है गिरफ्तार, चलान मुकम्मल होगा, फिर एविडेंस होंगे, फिर किस तरह से ये सारा कुछ चलेगा मजीद आगे? जो मुल्ज़म है ना, जो मुल्ज़म है उनका भी मौक़िफ़ हम लेंगे, इसके अलावा जो लोकेलिटी है उधर से भी हम चेक करेंगे। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ क्या है? मुल्ज़मान का मौक़िफ़ सरेदस्त, तो वो अभी जो है वो अपने जो FIR है उसको एडमिट नहीं कर रहे, लेकिन अभी ये बिगनिंग है, तो वो बिल्कुल सही, हर चीज़ क्लियर होगी, हर चीज क्लियर। हाँ जी। ऐसे वाकयात आपने पहले भी, मतलब इतने अरसे से आप इस महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं सीनियर, ऐसा पहले भी कोई केस हैंडल किया इस तरह? हाँ जी बिल्कुल, वो तो तेजाब होता है, पेट्रोल होता है, इस तरह से बहुत ज्यादा होते हैं, ये कसूर तो काफी है इस तरह का। एक तफ्तीशी को कोई भी केस देखने के बाद कोई रेलिवेंट केस हो तो उससे समझ आ जाती है कि ये क्या हो सकता है, तो आप इससे किससे रिलेट करते हैं, किस तरह का? मतलब ऐसे ही जो FIR में लिखा हुआ है, कई चीजें FIR में लिखी हुई सच नहीं होती, तो लेकिन वो तफ्तीशी सच सामने लाता है अपनी ज़िम्नियों के जरिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ FIR में लिखा है ठीक है? नहीं जी, FIR तो बस कंप्लेंट का मौक़िफ़ होता है ना, तो तफ्तीश में हर बार क्लियर होगी। जो तफ्तीश में जो है बिल्कुल जो ऑन मेरिट, और इसमें जो है सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। असल तो डॉक्टर साहब ने क्लियर करना है ना, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें पता चलेगा। तो अब कितनी देर इन मुल्ज़मान को रखेंगे, इनसे किस तरह से तफ्तीश की जाएगी, क्या सवाल जवाब पूछे जाएंगे? नहीं, वो बंदे अरेस्ट हो गए हैं, तो हम जो है उनको चालान करेंगे, उसमें जो वो अपडेट जो फरार है मुल्ज़िम, जो इंजर्ड है उसका उधर स्टेटमेंट हॉस्पिटल से लेंगे दोबारा, और उधर उसका जो है मेडिकल डिक्लेयर करा के उसके बाद उनको चालान करेंगे। अच्छा, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई? गिरफ्तारी जो सोर्स से पता चला कि बंदे उधर मौजूद हैं, तो तफ्तीशी अफसर लियाकत ASI उधर गया है, उसने उनको पकड़ लिया है, पकड़ के थाने ले आए हैं, अब वो अरेस्ट हैं, तो उनको मुजाहिद अदालत में पेश करके उनको रिमांड लेंगे, और उसके बाद उनकी तफ्तीश मुकम्मल करके उनको चालान करेंगे।
आप उस खातून जो मुतासरा खातून है, जख्मी है, उसके बयानात भी बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि वो तो मुद्दईया नहीं है, उसका चचा मुद्दई बना है इस केस में, तो आप उसके बयान भी रिकॉर्ड करेंगे? हाँ बिल्कुल, असल तो जो मुस्तवीस है वही है ना, जो जिसके साथ जो विक्टिम है, वो जिसके साथ हुआ है, असल तो वही बता सकती है ना। जो मुद्दई है वो तो बाहर से है, मुद्दई उधर का रहने वाला भी नहीं। अभी मेडिकल रिपोर्ट भी पेंडिंग है, FIR दर्ज होगी एक मौकफ की बिना पर, लेकिन हालातों वाकयात देखने के बाद आपको क्या लगता है ये वाकया है क्या? आपका तजर्बा क्या कहता है, एक तफ्तीशी का तजर्बा क्या कहता है? ये ऐसे है कि एक औरत रात है, उसके साथ रहती हुई है, और जैसा कि वो अब एक नया कानून भी आ गया है, तो हमारे ज़िले में भी वो सेल बन गए हैं औरतों के साथ ज्यादती, हरासमेंट और जो इस किस्म के जो हुकूक हैं उनको एक अलग जो है हमारा सेल बन गए, वो अलग से ही उनको डील कर रहे हैं, और बर वक्त और फौरी तौर पर उस पर एक्शन होता है, फौरी तौर पर उस पर जो कार्रवाई होती है, और बाकी तमाम जो है केसेस उनसे इनको प्रेफर करके इनको जो है विदाउट एनी डिले इनको चालान अदालत किया जाता है। और हमारे DPO साहब जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, SP साहब, इन्वेस्टिगेशन साहबा जो हैं वो भी बार बार इस केस के मुतालिक भी पूछ रहे हैं, और बाकी जो तमाम ज़िला में इस किस्म के केसेस हैं वो खुद पूरी इंटरेस्ट लेके इनको मॉनिटर कर रहे हैं और इनको मतलब चालान अदालत करवा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा केस है जिसे आपने सॉल्व करना है। हाँ जी। अब तक मतलब आपको जो सवाल था कि आपको ये क्या लगता है कि ये टॉर्चर और इस तरह से ही वाकया पेश है जिस तरह से FIR करवाई गई है, या इसमें चीजें जो हैं वो तब्दील हैं? नहीं, ये तो आप इंजर्ड से ही पता, इंजरीज जो हैं उनसे ही पता चलता है कि और उसके साथ रहती हुई है और उसकी हालत भी क्रिटिकल है। हाँ जी। नहीं, अब तो काफी जो है ट्रीटमेंट के बाद जो है वो काफी रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन वो पहले जो है ना, पहले उसकी हालत जो है वो नॉर्मल थी, ये नॉर्मल नहीं थी। तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी जो आसिफ नाम है जिसका, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए हमने मुखबर मुकर्रर किए हुए हैं, वो इंशाल्लाह आज रात या सुबह तक वो भी पकड़ा जाएगा। मुखबर पे ही चलती है पुलिस कि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है? जदीद टेक्नोलॉजी भी है ना उसमें, वो चूँकि हर वक्त तो अभी CDR नहीं मिली, तो ये जो अभी तो ये पहला जो हमारा तरीका है उसी पे है, 1-2 दिन में CDR आ जाएगी, उसके मुताबिक हम उसके जो अगर मुस्तकिल ठिकाना है तो उधर हम उसको पकड़ेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सेफ सिटी के कैमरे इधर भी हैं कसूर में? सेफ सिटी के कैमरे कसूर और उसके सराउंडिंग एरिया में है, इधर जो है खुडिया में नहीं है। हाज़रीन, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुडिया शौकत अली साहब मौजूद थे। उनसे तफसीली इस केस के बारे में जाना, कानूनी पेचीदगियों के बारे में बात की कि किस तरह से इस जुल्म और बर्बरियत की दास्तान के हवाले से ये तफ्तीश कर रहे हैं, किस हद तक हमारी पंजाब पुलिस जो है वो इस केस में संजीदा दिखाई दे रही है, किस तरह से आला पुलिस हुकाम इनको मॉनिटर कर रहे हैं, और किस तरह से ये सारा दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस का कहना है कि छापे मारे जा रहे हैं, मुखबर भी अलर्ट कर दिए गए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो पुलिस ने तो यही तफसीलात से आगाह किया है कि जल्द ही इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा और मुल्जिमान को इनके किए की करार वाकया सजा भी दिलवाई जाएगी। साजिदा बीबी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने और मुबैना तौर पर गर्म पानी से जलाने वाले उसके शौहर और देवर क्या कहते हैं, ये उन्हीं की जुबानी जानते हैं और उनसे खुद करते हैं इस केस में तफ्तीश के असल में ये सूरत हाल है। मेरे साथ असलम और उसका भाई शाहिद मौजूद हैं। सबसे पहले असलम से ही जानते हैं। असलम जी सर, की करना है? जिमीदार है जिम्मेदार करना जी। कदों शादी हुई? 8 साल हो गए। 8 साल? 8 साल। कैन जो हुई सी शादी? शादी जी लव मैरिज की थी मुसलमान करके हाई कोर्ट जाके। अच्छा, प्यार करदा सी? प्यार करदा सी अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा, कैंज प्यार होया?
ਉਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲਮ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਮਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਨਹੀਂ ਖੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਢਿੰਗਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਢਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗਸ਼ਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਥਾਣਾ ਖੁੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਖੁੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਢਿੰਗ ਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਾਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਲਿਆਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਪੈਲੀ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ 3.25 3.5 ਵੀ ਬਾਕੀ 2 ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਵੇਚੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਕਰਮ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੋੜ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਫਲਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਹਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਜੀ ਸੌਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕਸੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸਭੀ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸੋਚ? ਹਾਜੀ ਸੌਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਮੋਕਮ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਸੌਦਰ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 2-4 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਖਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਤਿਕਰਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਤੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੱਫਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੂਤ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟੂਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੂਤ ਨਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿਲਰਦਾ ਨਾ ਟੂਬ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੂਬ ਰਾਤ ਲਾਈ ਦੀ ਹਿੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਧਾਣ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਫਿੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਈਰਵਨ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ। ਕਦੋਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12-14-20 ਸਾਲ ਵੀ 15 ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੀਰੋਇਨ ਪੀਣਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹ 1.5 ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। 1.5 ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਈ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿ। ਨਸ਼ਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਪੱਕਾ 1 ਟੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1 ਟੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਲ ਕੁ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਦ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ? ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ? ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਥੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਜਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਸੀ ਐਡੀ ਖੁੱਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਗੱਡੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੁਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੱਕੀ ਤਾਂ ਮਰੀ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਤਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਜੋ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ
ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੋਂ ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਢੀਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਢੀਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਦਫਾ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕਰਨੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇੰਨਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ 2-3 ਛੋਰ ਲੈ ਗਈ, ਨਾਲ 2-3 ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਮਤਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਬਾਂਗਾ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਏ ਚਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖਣ, ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸੇਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਪਾਊਡਰ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਦਵਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਟੂਪ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ? ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਪੈਰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਲੈ ਤੋਂ ਛਾੜ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਅੰਗੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੱਟਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ? ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕਦੋਂ? ਆਪ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਗਵਾ। ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੀਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਖਣ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਆਉਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਦਿਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੂਟੇ ਪੂਸੇ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੀ ਸੀ? ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, 200 ਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਠੰਡਾ। 7 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਤਲ ਪਿਆਂਦਾ ਹਾਂ, 200 ਦਾ ਪੀਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ? ਨਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਝੂਠ? ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਆਵੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫੜੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ? ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ? ਘਰ ਚੁੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੀਵੀ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਾ, ਨਾ ਨਸਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੈੜੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲੇ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਲਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਤੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਦ। ਸ਼ਾਹਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ? ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ। ਦਿਲ ਸੱਚੇ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਡ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂਰਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਰਾਕਾਂਡ ਚੌਂਕ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਓ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੜ ਲਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 3 ਟੂਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਡੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਟੀਆਂ? ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਆਪ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਈਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਚਟਾਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਣੇ, ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਾਨ ਵੱਧਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਲੂਸ ਹੈ, ਜੁਨਸ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੂਬ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਟੂਬ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਏ ਲੈ ਗਏ, ਟੂਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਲਾਓ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਸੂਰ ਸਟੀਲ ਬਾਜ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਸਿਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ? ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਖੇ ਦਾਖਲ। ਕਦੋਂ? ਉਹ ਹੈ 5-6 ਮਹੀਨੇ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? 5-6 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਖਮ ਬਸ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ 1122? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ 10-11 ਵਜੇ ਤੇ ਘਰੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਤੇ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਿਰ ਛਾੜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਛਾਟ ਕੀ? ਦਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਚਟਾਕ, ਨਿੱਕੇ ਲੱਤੇ ਲਾਲ ਪੈ ਗਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਟਾਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਪੱਕਿਆ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਗਿਆ ਜੁਨਸ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਿਦਮਤ?
ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਭੰਗ ਪੀਣਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 8 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੁੱਡ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੁੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਸੂਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਐਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਪਾਦੇ ਲੈੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰੀ। ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰੀ ਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਰਫ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਂਗਾ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ? ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। मुल्ज़िमान कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं ये जानते हैं इस केस के तफ्तीशी लियाकत अली की जुबानी, जो सबसे पहले उस खातून के पास गया और उसे वहां से बाजियाब कराने के बाद उसने हस्पताल में मुंतकिल किया, और तब मुल्ज़िमान मौका से फरार भी हो गए थे। उसी की जुबानी जानते हैं कि असल में ये कहानी है। हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी भी मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहाँ पे मौके पर पहुंचने के बाद उस खातून को वहाँ से बाजियाब कराया और उसके बाद इन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। उन्होंने भी मुल्ज़िमान की ये गुफ्तगू सुनी है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि असल में ये माजरा है क्या। की लियाकत साहब की कह रहे हैं सारी गुफ्तगू तुसी सुन रहे हो, इंज लगदा तुहानू की? सर जदों सुबह सानू ये इतला मसूल हुई, मौरन ने दरखास्त दी कि फौरी तौर पर जाके टिंगशा पिंड जिहड़ा उत्थे औरत एक जिहड़ी ना असबे बेजा च रखी, फौरी तौर पर उत्थे पहुंच। मैं लकड़ी लैके उत्थे फौरी तौर पर पहुंचा। जिसले गया उत्थे जाके घर जाके जनाब देखिया तो औरत जिहड़ी सी कमरे दे विच लेटी उन्होंने सर जिसले मुलादा किया तो जिसम वाकई कीड़े सन। कीड़े सी? कीड़े अच्छा, ठीक है। कीड़े सन। फिर सर इन्हें तो बाद फौरी तौर पर जिहड़ा ना गड्डी का इंतजाम किया, गए 1122 बुलाई, दूसरी मंजिल ते बीबी पई सी। फिर उतों जनाब इंतजाम करके फौरी तौर पर नाल मुलाजमा दे असीं नाल लग के ते उहनूं थल्ले लिआंदा। फिर 4 का इंतजाम किया, फिर गड्डी का करके फौरी तौर पर उहनूं पहुंचाया हॉस्पिटल। ठीक है। डाकट जारी किया। अच्छा, बोलदी सी उदों औरत? जो मैं गया उत्थे जी, मैं आवाज़ दी कि साजिदा बीबी क्या हाल है। एक दफ़ा उसने सिर्फ आँख खोली, उसके बाद ना बोलती थी ना बोलती। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो घर पर ये मौजूद नहीं सी उस वक्त, ये तो पता नहीं फरार हो गया था। फरार हो गए सी वेख के? क्यों फरार हुए अगर मुलजम नहीं सी थे? सर इसी वजह से कि हमने इधर हमें पकड़ेगी पुलिस या इसको बाजियाब कराने आए, भाग गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? हाँ, जो ज़ाहिरी तौर पर जो उधर मौके पर जो नज़र आया वो तो यही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ज्यादती की। क्यों? हालात वाक़या जी दस्ते हैं ये देखो।
बाकी उन्हें कैंज क्लियर होएगा सारा मामला? ये अभी इंटेरोगेशन और मेडिकल रिपोर्टें आती हैं, सेरोजेस्ट रिपोर्ट भी आएगी जो हॉस्पिटल में एडमिट है। आने के बाद इंशाल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, जो मुलजमान जो इन्होंने किया है देखेंगे उसकी सजा मिलेगी। ए दोनों दी गुफ्तगू सुन रहे सी, कितने कितने सच बोल रहे, कितने कितने झूठ, तुसी कोई गल नोट की इन्हां दी? सर दस मैनू तो इन्होंने जो सारा झूठ ही नजर आ रहा है, क्योंकि लड़की के जो लात वाक़यात वेखे ने उनके तो क्योंकि अगर इन्होंने ये जुल्म ज्यादती ना की होंगी तो उन्होंने एडमिट करते किसी हॉस्पिटल के विच उनका इलाज मुआवजा करा। मेडिकल रिपोर्ट बहुत अहम है इस केस में, क्योंकि मुलजमान की तरफ से भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ये केस जो है वो बीमारी की वजह से उस खातून के चेहरे पर जो है वो निशान बने, उसके बाद वो सुराख में तब्दील हो गए और इन्होंने ये सब कुछ देखते देखते ही इंतज़ार करते रहे कि आखिर ये इलाज करवाएंगे, सिफारिशें भी डलवाई इलाज करवाने के लिए। लेकिन जब इन्होंने जहन बनाया था उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने खुद उस खातून को इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया। अब तब तक इस मुबैना तशद्दुद और गर्म पानी डालने के केस के हवाले से नहीं कहा जा सकता जब तक इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती और इस केस के बारे में मुकम्मल तफ्तीश में ये मुल्ज़मान इतराफ़ नहीं कर लेते या वो जो खातून है मुतासरा उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता। तो अब तक इस केस में जो भी बताया जा रहा है ये मुबैना तौर पर है कि खातून के साथ इस तरह का जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, लेकिन जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर इन अफराद की कोताहियाँ गलतियाँ भी हैं, जहालत भी है कि एक शख्स अपनी बीवी को नशा करवा रहा है, बीमारी के आलम में उसे पाउडर पिला रहा है। जब वो बीमार नहीं भी थी तो तब भी असलम ने ये एडमिट किया है कि वो उसे पाउडर पिलाता रहा। किस तरह से उस बीमार की देखा जा रहा था, किस तरह से एक कमरे में बंद किया गया था और पुलिस के आते ही ये फरार हुए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। तफ्तीशी जो अफसर हैं उनका भी कहना है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसका फैसला तो अदालत करेगी। पहले तमाम शवाहिद और सबूत और मेडिकल रिपोर्ट्स जब तक नहीं आती तब तक इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, आप बता रहे हैं कि मीडिया के नुमाइंदे आगे यहाँ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप किसकी आप बता रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ मैं? कंडीशन देखी आपने इसकी कंडीशन देखी है? कि हमारे मुकामी सहाफ़ी हैं शरोज, उन्होंने बहुत मेहनत की और उस खातून के इलाज करवाने के लिए बहुत अहम किरदार अपना अदा करने की भी कोशिश की गई। उनसे हस्पताल इंतज़ामिया ने क्या किरदार अदा किया उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। शरोज साहब, बड़ा अहम केस है और बहुत ही दर्दनाक सी स्टोरी है जिस तरह से बताई जा रही है, लेकिन अभी इस स्टोरी के बारे में तो हम उस तरह से कुछ नहीं कह सकते जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है खातून बीमार है, उसे बीमारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन वहां पे भी उनका बीमार भी है तो जिस तरह से उन्होंने घर रखा हुआ था तो फिर भी वो इस जुल्म में बराबर के शरीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जब ये स्टोरी आई उसके बाद आपने क्या किया, अस्पताल इंतजामिया ने क्या किरदार अदा किया वो बताएं। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही सोचनाक और दर्दनाक वाक़या है, जितना भी हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने वो मनाज़र अपनी आंखों से देखे थे कि जब मुझे पता चला कि खातून को घर में बंद करके उस पर तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पर और उसके चेहरे को जला दिया गया उबले हुए पानी से, तो मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन उस पर इलाका से कोशिश की कांटेक्ट करने की। तो जब मुझे पता चला उन्होंने कहा जी THQ कसूर मुंतकिल कर दिया गया है DPO कसूर के हुक्म के मुताबिक, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं वैसे ही खूनी पाँव से वापस चला और मैं जब DHQ कसूर पहुँचता हूँ तो मैं ऐसा मनाजर देखता हूँ जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा। और खातून को इतनी बेहिसी से उसके घर वालों ने ट्रीट किया और उससे बदतर ट्रीटमेंट जो वहाँ के मुकामी कसूर DHQ के डॉक्टर थे उनसे बदतर ट्रीटमेंट किया उसके साथ। तो उसने ये किया कि उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया मेडिकली तौर पे, कोई किसी बंदे ने आके उसे रिसीव नहीं किया। वो गाड़ी 2 घंटे से वहाँ अपने दर्द से चीख रही थी। उसकी चीखों पुकार सुन के जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे न्यूयॉर्क की टीम के साथ, तो वहाँ पे मैं पहुँचा और देखा कि क्या माजरा है, क्यों खातून इतनी तड़प रही है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे। तो उसी दौरान मैंने उसे देखा और देख के मैं डॉक्टर के पास गया, MS के पास। तो मैं जब MS DHQ कसूर के ऑफिस पहुँचा तो MS वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा।
मैंने कहा चलो डॉक्टर एमएस की मीटिंग में गए होंगे तो डीएमएस होएगा वहाँ पे जी। तो डीएमएस के पास गया तो डीएमएस भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मैं इस दौरान मुझे कोई आधा घंटा लग गया। आधे घंटे बाद फिर मैं पूरे हॉस्पिटल चक्कर लगा के वापस पहुंचा तो देखा वो खतून वैसे की वैसे पड़ी हुई है, उसके ट्रीटमेंट कोई नहीं मिला। अच्छा, और अस्पताल इंतजाम के हालात हैं। अच्छा। और वैसे भी कसूर क्या मैं बताता चलूँ, डीएचक्यू का एक बहुत बड़ा मुहावरा है कि कोई भी पेशेंट आए तो वही तकिया कलाम इनका वही कहते हैं कि इन्हें लाहौर ले जाओ, ट्रीटमेंट में लाहौर ले जाओ, सीधा एक ही उनका वर्ड है, कोई इंजरी हो से लाहौर ले जाओ। तो यहाँ के सरकारी अस्पताल किस काम आते हैं? सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मेडिसिन बाहर स्टोरों में बेच रहे हैं, और वहाँ पे एक्सरे जो मशीनें हैं बेसिक वो तक उनके पास फिल्म रोल नहीं होते, वो भी बाहर से जाके उनकी कमीशन तय होती है। लेकिन उस दौरान फिर क्या हुआ? आप किसी मिले मुतलका रेलेवेंट जो ऑफिसर था डॉक्टर? जी मैं बिल्कुल उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दिया वहाँ के डीएमएस थे अमीन साहब। मैं जनाब के पास पहुंचा तो मैंने उनसे वही जो दर्दनाक मैंने एक सीन देखा था, तो मुझे स्कूल नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि आप इससे रिसीव करो, उसे ट्रीटमेंट दो, तो कोई उसको कुछ तो मलहम पट्टी करो। उसके कीड़े चल रहे थे पूरे फेस के ऊपर, आंखों के अंदर कीड़े थे उसके, और एक आंख जाया भी, एक आंख उस दौरान जाया, उससे पानी निकला था, वो जाया भी हो गई उसकी आंख। तो उसके बाद फिर मैंने जब उनके झंझोड़ा डॉक्टर को पकड़ के, जनाब आपका काम है खिदमत करना, डॉक्टर का काम है पेशेंट को खिदमत करना, उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट देना उसको, ताकि कुछ तो उसके साथ रिलीफ मिले। उस दौरान उन्होंने मेरे से वही कहा जी हमारे पास यहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है। हालांकि डीएचक्यू एक डिस्ट्रिक्ट वाहद हॉस्पिटल है, कसूर का डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट एक ही हॉस्पिटल है और इसके अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके अंदर बर्न यूनिट नहीं है, तो इससे बड़ी क्या सबको करते हैं क्या ट्रीटमेंट देंगे। फिर आखिरकार मैंने बात की और उनसे रेस्क्यू 11 को ऑफिसर से डॉक्टर ललित साहब ने कॉल की कि हमें एक गाड़ी दें ताकि इन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए मूव किया जाए लाहौर के लिए। और इस दौरान 3 घंटे लगे उस खातून को, पहले तो 2 साल से अपने घर में, तो उसके साथ किसी ने उसका मुआवजा नहीं करवाया, उसके साथ ट्रीटमेंट दिया गया, और एंड पे जब भेजा गया तो कसूर की जो डीएमएस अमीन, तो वो उसका रवैया अजीब सा था कि जैसे कोई जानवरों के साथ ट्रीट करते हुए उससे भी बढ़कर ट्रीट किया जा रहा है। हाथ नहीं लगाया, यहीं पे पड़ी रही वो खतून, वो पड़ी रही, तड़पती रही। उसके बाद यहाँ से मुंतकिल कर दिया जी, उसके बाद में मुंतकिल किया गया लाहौर जना हॉस्पिटल। अब उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट जारी है। मेरे सुबह से उनके साथ राब्ते में था। डॉक्टर ने उसके जो कीड़े थे उसके अंदर पड़े हुए थे वो उसकी सफाई वगैरह की है, आंखों की सफाई वगैरह की है, और मजीद कंडीशन जो उसकी बड़ी तशवीशनाक है। तो हम सबको दुआ के लिए कहा जा सकता है कि उस खातून के लिए दवा जितनी की जाए उतनी। साजिदा बीबी केस में अब तक कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि ना ही मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मासूल हुई है और ना ही पुलिस ने अब तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल की है। अलबत्ता ये जो भी है इसमें जहालत का एक बड़ा अंसर और बेहिसी दिखाई देती है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।